हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी बैक बेंचर्स। यूपीएससी बैक बेंचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय और आज हम शुरू करते हैं यूपीएससी बैक बेंचर्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर। गिव मी 1 मिनट। पहले इस चैप्टर में हम लेके चलेंगे, ये हमारा यूपीएससी कोचिंग का प्यारा सा नाम है यूपीएससी बैक बेंचर्स। और बैक बेंचर्स नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं यूपीएससी में इतनी बार अपीयर हुआ और हर बार फेल हुआ, और फेल होने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि आई नो वॉट इट टेक्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। सो हियर इट इज़, शशांक शेखर रॉय मेरा हुलिया जो कि बिल्कुल बदल चुका है। एंड अब यहाँ पे मेरी दाढ़ियाँ आ चुकी हैं। सो आई डोंट लुक लाइक दिस, लेकिन गूगल ने ऐसे इमेज बना के मुझे दिया है। अब हम चलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में बात करने के लिए। सो व्हाट दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आज। सो हियर इट इज़, यह है यूपीएससी का कैलेंडर, यूपीएससी एग्जाम का कैलेंडर। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो है दैट विल बी हेल्ड ऑन 25 मई, और मेंस एग्जामिनेशन होंगे आपके पास 22 अगस्त से शुरू होगा और अगले 5 दिनों तक चलेगा। सो हियर आवर कंसर्न इज नॉट मेंस एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ, आवर कंसर्न इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर देखा जाए तो 98% स्टूडेंट्स का जो पूरा का पूरा फेलियर होता है वो प्रीलिम्स के स्टेज पे ही हो जाता है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने इस प्रीलिम्स के स्टेज को, इस पूरे के पूरे प्रीलिम्स के स्टेज को क्या बनाया है, प्रीलिम्स के स्टेज को बनाया है एक तरीके का एक फिल्टराइजेशन प्रोसेस, ताकि जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं हु आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड दे कैन बी फिल्टर्ड आउट एट दिस स्टेज, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जा सके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस हम देखते हैं। अगर हम देखें यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात बोले तो हर कोई हिस्ट्री वाला टीचर हिस्ट्री को प्रमोट करने में लगा है, आर्ट्स वाला टीचर आर्ट्स को प्रमोट करने में लगा है। बट हमारे सामने जो डिटेल्स हैं, हमारे सामने जो एनालिसिस है पिछले 5 साल का, वो कुछ और कहानी कहता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट्स के हैं: करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एंड 13 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स पॉलिटी में। तो अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज कम होता जा रहा है, मेडिवल इंडियन, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडिया, इनका वेटेज लगातार कम होता चला जा रहा है। द रीज़न बीइंग, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो एक ब्यूरोक्रेट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द करंट अफेयर्स, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का वेटेज लगातार इसी तरीके से बना रहेगा। और दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ यूपीएससी। एक बार और देखते हैं, 2020 में भी देखें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन 18 हैं, इन्वायरमेंट के 18 हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 12 हैं, इकोनॉमी के 12 हैं, और करंट अफेयर्स का इस बार वेटेज कम रहा है। मॉडर्न इंडिया से अच्छे क्वेश्चन उठते, बट अगर देखा जाए तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल 60 क्वेश्चंस चाहिए। 55 to 60 क्वेश्चंस अगर आप अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, देन यू विन दिस बैटल। अगर 55 to 60 क्वेश्चंस, अगर आप 100 क्वेश्चन करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर लीजिए, बट एक चीज़ मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन अगर सही भी हो जाएंगे तो भी यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ मेडल इन दिस एग्जामिनेशन। तो आपको रिस्क लेना क्यों है? 55 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करके सीसैट पेपर के लिए रेडी होना ज़्यादा बुद्धिमानी का काम है। नेक्स्ट इज 2021 की बात बोले तो 2021 में जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 19 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपके 16 क्वेश्चन हैं, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ये 19 है, ज्योग्राफी के 8। अगर देखा जाए तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ ही कंडक्ट होता है। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो इंटीग्रेटेड तौर तरीके से आते हैं। तो अगर देखें तो इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चंस को मिला लिया जाए तो 27 क्वेश्चन अकेले यहाँ से हैं, 16 क्वेश्चंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हैं, 14 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से हैं। जब हम इकोनॉमी की बात बोलेंगे सो इट्स नॉट ओनली द कोर इकोनॉमी जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा जा रहा है, नो दैट्स नॉट द ट्रूथ। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में कितना परसेंटेज है, इंडिया का जो गोल्ड है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का भी हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से हाई रिटर्न वाले एरियाज़ हैं। एंशिएंट इंडिया हर एक बच्चा पढ़ लेता है, मेडिवल इंडिया कहानी की तरह पढ़ने में अच्छा लगता है, आर्ट एंड कल्चर भी तैयार होता है, मॉडर्न इंडिया। तो आपको देखना है कि कौन से टॉपिक पे कितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है।
अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, यू एंड अप रीडिंग द सेम बुक अगेन अगेन। पॉलिटी आप पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि पॉलिटी आपको बहुत अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा लगता है आपको। ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है ये मैटर नहीं करता। आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, और वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। आपको स्ट्रैटेजी के साथ ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 2022 की हम बात बोलें, 2022 में भी अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, यानी कि 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को लेके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड 11 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये पूरे के पूरे हैवी वेट क्वेश्चंस हैं, और आपको सॉल्व कितना करना है? 55 to 60% क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 2023 की अगर हम बात बोले तो हियर इट इज, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, यानी टोटल आपके 29 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के 6 क्वेश्चन हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस 14 क्वेश्चन हैं, एंड करंट अफेयर्स 15। अगर देखा जाए तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस नहीं है, बट द वे थिंग्स आर चेंजिंग, ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा है और क्या इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा नहीं है। इसीलिए अब फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की हम बात बोलें, यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट कट का इंपैक्ट इंडिया पे कितना पड़ेगा, राइट? या फिर यूएस की फॉरेन पॉलिसी में जो भी चेंजेस हो रही हैं उसका इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में क्या पड़ेगा? वो कौन कौन से इंसिडेंसेस है जिसके बेसिस पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी से अपना जो पैसा है वो वापस निकाल लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस, अब वो बाउंड्री बनानी बड़ी मुश्किल है कि क्या इंडियन न्यूज़ है और क्या इंडिया के बाहर का है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड और वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड। तो इसीलिए आपको देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन भी स्ट्रेट अवे पूछे जा रहे हैं। मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिया की रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं 2024 में। 2024 में इन्वायरमेंट के 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 16, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन इसी एरिया से आए हुए हैं। देन वी हैव पॉलिटी एंड गवर्नेंस 16, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस बार कम पूछे गए। करंट अफेयर्स के 28 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चन, यानी कि अगर 28, 30, 2 32, 32, 5, 37, 47, 48, 39, 40, 43, 53, 67 क्वेश्चन तो यहीं से हैं। आप एंशियंट इंडिया के 2 क्वेश्चन, मेडिवल के 1 है, मॉडर्न के 3 हैं, आर्ट एंड कल्चर के 3 हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देखना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर को नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपको एनालिसिस करके चलना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस चीज़ को कितना टाइम देना है। अगर आपके पास ये मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? आगे चलते हैं। ये कुछ मोटिवेशनल कोट है। यूपीएससी ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 45 आवर्स, यानी हम 5 मई तक हम क्या करने वाले हैं। 15 अप्रैल से मैं शुरुआत करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, जिसके चलते मैं इसको आज शुरू नहीं कर पाया 15 अप्रैल को। इसको एक दिन डिले करूंगा मैं, बट डेफिनेटली आई डू दैट। चलिए, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 45 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स पर डे, और ये मेरा क्लास होगा शशांक शेखर रॉय के द्वारा। इसमें कलर लेजेंड की हम बात बोलेंगे। हमने कलर कोडिंग करी है ताकि आपके कंटेंट को इंगेजिंग बनाया जा सके। आई वॉन्ट योर कॉन्टेंट टू बी इंगेजिंग, ठीक है। और 1 मिनट रुके, ज़रा मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ। पेन का कलर बदल लूँगा तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। इट इज़ नॉट विजिबल, येस आई गॉट इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मिनट रुकिए, वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा, पेन यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे कलर का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। चलिए, यस आई गॉट इट। तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वीक में हमारा होगा फाउंडेशनल करंट अफेयर्स एंड बजट एंड मैपिंग के बारे में बात करेंगे। टीम, बजट को जिस तरीके से हम पढ़ते हैं और जिस तरीके से हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं वो हमें तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप बजट को पढ़ते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आगे चलते हैं और हम देखते हैं फाउंडेशनल करंट अफेयर्स के अलावा हम नेक्स्ट वीक में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में जो है हमारा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल UNRWA लगातार चर्चा में है।
उसके अलावा आपका UNHCR is already in the news. UNHRC is in the news. USAID लगातार चर्चा में है, ठीक है। इकोसोक जो है लगातार चर्चा में है। ब्रिक्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे, राइट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दिस इज इट, दिस इज हाउ वी आर डिस्कसिंग थिंग्स। अब चलते हैं, इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी 29 से लेके 5 मई तक चलेगा और इस तरीके से आपका सारा का सारा आर्टिकल अपडेट होगा। इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी 29 अप्रैल 5 मई, और दिस इज हाउ द कोर्स विल बी कंटिन्यूड। एक चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूँ, और वो गारंटी क्या है कि आपको मैं 500 प्लस टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। प्रिसाइजली 500 टॉपिक्स हैं जो मैं यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको अगले 20 दिनों में पढ़ाने वाला हूं। एंड आई कैन गारंटी यू कि इन 500 टॉपिक्स में से क्वेश्चन डायरेक्टली आए या ना आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी आपका आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को देख के आप घबराएंगे नहीं, आप बहुत पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि देखिए आपका प्रिपरेशन कितना भी हो ये मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज व्हाट डू यू डू इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के दिन आप क्या करते हैं, ये आपके परफॉर्मेंस को पूरा का पूरा डिटर्मिन करता है, ठीक है। सो चलते हैं, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। वीक 3 में हम इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड रिवीजन, क्लाइमेट चेंज और रिवीजन के बारे में बात करेंगे। वीक 2 में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस के बारे में। वीक 1 में हम बात करेंगे फाउंडेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और मैपिंग के बारे में बात करेंगे। ये एनालिसिस आपके सामने है जो मैं भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और प्लीज़ ये एनालिसिस अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपने ये स्ट्रैटेजी के साथ पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, देन यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। टीम, आई विल नीड योर सपोर्ट फॉर यूपीएससी बैक बेंचर्स, क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे सो माई मिशन विल फेल, बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएगा, और आपके शशांक सर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू अ वंडरफुल डे अहेड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।